दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक स्त्री को इन 4 लोगों की मदद कभी नहीं लेनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से। एक दिन देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से बोलती, हे स्वामी, आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, कहिए, आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहती है। तब देवी रुक्मणी पूछती है, हे स्वामी, स्त्री के लिए अगर कभी मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो वह किस किस से मदद मांग सकती है? क्या उसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं? कई बार स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है जहां बिना मदद के चलना, रहना, जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हे स्वामी, बस यही मेरा प्रश्न है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा सुनाई गई एक कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब देवी रुक्मणी बोलती हैं, हे स्वामी, मैं आपके द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहता था। उसका नाम रमण था। वह छोटा मोटा व्यापार करके अपने परिवार की गुजर करता था। उसके घर में किसी न किसी बात की समस्या बनी रहती थी। रमण की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी और सुंदर भी थी। पैसों की तंगी से दुखों को झेलते झेलते बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन रमण की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, इस धंधे से इस नगर में काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से अब आगे का गुजारा नहीं हो पाएगा। आप किसी बड़े शहर में चले जाओ और कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना, ताकि हमारा जीवन सही से कट सके। रमण अपनी पत्नी की हर बात को मानता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही शहर में जाता हूं और वहीं अपना कोई काम शुरू करूंगा। प्रभु की अगर कृपा रही तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। रमण पत्नी से कहने के बाद में वह अपने एक मित्र के पास में जाता है। उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उसके पास में जाता है और कहता है कि मित्र, कल हम शहर में दूर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं। तुम मेरी पत्नी का ध्यान रखना, किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। वैसे तो जरूरत की सारी वस्तुएं घर में रख दी है, सबकी व्यवस्था कर दी है, खाने पीने की बहुत सी सारी चीजें घर में मौजूद है। फिर भी अगर घर पर कोई किसी बात की कमी मालूम पड़े तो तुम मेरी पत्नी की मदद कर देना, और जब मैं वापस लौट कर आऊं तो तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वह सब चुका दूंगा। तो वह कहने लगा, मित्र, मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, उसकी देखभाल करते रहना। अकेली स्त्री तो अकेली ही होती है, इसलिए मेरी पत्नी का विशेष ध्यान रखना। रमण जैसे ही अपने मित्र से ये बातें कहता है तो उसका मित्र कहता है, अरे मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? आपकी पत्नी हमारी भाभी है। हमारे होते हुए अगर उसे कोई तकलीफ हुई तब तो हमारा होना व्यर्थ है। तुम किसी बात की चिंता मत करो और निश्चिंत होकर परदेश जाओ। मैं अच्छी तरह से आपकी पत्नी की देखभाल करता रहूंगा। किसी तरह की आपकी पत्नी को परेशानी नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत होकर अपना व्यापार कीजिए। तब रमण कहता है, हे मित्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि तुम अपनी मित्रता को सही तरीके से निभाओगे। इतना कहने के बाद वह गरीब आदमी अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी मालूम पड़े तो मैंने अपने मित्र से कह दिया है, अपनी मदद के लिए तुम उसे बुला लेना। तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। रात होती है तो रमण अपनी पत्नी के साथ सो जाता है, और जब सवेरा होता है तो दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी से कहता है, अब मेरे लिए कुछ खाने पीने की वस्तु तैयार कर दो, ताकि रास्ते में हमें भूख लगे तो मैं खा सकूं। उसकी पत्नी भोजन तैयार करती है और अपने पति को भोजन कराती है। कुछ भोजन उसके साथ बांधकर रख देती है। अपनी पत्नी से आज्ञा लेने के बाद वह गरीब आदमी नौकरी करने के लिए शहर के लिए चला जाता है। रमण का जो घनिष्ठ मित्र था, जिसे वह अपनी पत्नी की जिम्मेदारी सौंप कर गया था, उसका वह मित्र रमण के घर आने जाने लगा और अपने मित्र की पत्नी को हर तरह से सांत्वना देने लगा कि भाभी, आप चिंता मत करना। रमण मेरा सच्चा दोस्त है और मैं आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा।
इस तरह से वह रोज रोज उसके घर पर आता जाता रहता था और धीरे धीरे अपने मित्र की पत्नी से घुल मिल जाता है। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री जो देखने में बहुत सुंदर थी, वह नहीं जानती थी अपने पति के मित्र के बारे में कि उसके पति का मित्र जो है वह भ्रष्ट है, उसके मन में लालच है और वह उसके लिए गलत नजर से देख रहा है। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। रमण का मित्र एक दिन रमण की पत्नी से कहता है, भाभी, आपको ईश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। आपके समान हमें कोई सुंदर स्त्री दिखाई नहीं देती है। मैं आप पर पूरी तरह से मोहित हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप अपने पति के साथ में रहती हो, उसी तरह से आप मेरे साथ में रहिए। मेरे साथ रात बिताई। जब रमण की पत्नी ने अपने पति के मित्र के मुख से यह बात सुनी कि यह क्या कह रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस स्त्री को क्रोध आ जाता है और वह अपने पति के मित्र को डांटते हुए कहने लगी, खबरदार, अगर दोबारा मेरे घर पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! अरे, मैं तुम्हारे एक मित्र की पत्नी हूं और तुम मुझे गलत दृष्टि से देख रहे हो, मेरे साथ दुष्टता करना चाहते हो। अगर दोबारा मेरे घर पर आए तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रमण का मित्र कहने लगा, यदि तुम मेरे बात को नहीं मानोगी और जैसा मैं कहता हूं वैसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पूरे नगर में बदनाम करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर वह स्त्री कहती है, देखो, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तुम जो चाहो वह कर लेना, लेकिन मैं एक पतिव्रता नारी हूं और ऐसा कदापि नहीं हो सकती। अगर अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत ही मेरे घर से निकल जाओ। रमण की पत्नी के शब्द को सुनकर रमण के मित्र के अहंकार को बहुत चोट लगी और वह तुरंत ही अपने घर के लिए चला जाता है। इधर कुछ समय के बाद में जब रमण घर पर लौटकर आता है तो जो उसकी पत्नी थी बहुत ही आवभगत करती है, उसका स्वागत करती है और साथ ही साथ अपने पति की पूजा भी करती है। इधर रमण अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भोजन तैयार करो, तब तक मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूं। उसका पति अपने मित्र के पास चला जाता है। मित्र बहुत ही सम्मान करता है और उसे अपने पास बैठा लेता है। उसके बाद में उसकी पत्नी के बारे में वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है, उस पर दोष लगाने लगता है और कहता है, अरे, तुम शहर में व्यापार करने के लिए क्या चले गए? तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही पापिन है, बहुत मक्कार है। तुम्हारी स्त्री तो बदचलन है। तुम्हारे जाने के बाद में जब मैं तुम्हारे घर पर जाता था, तुम्हारी पत्नी किसी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं कहती थी। वह रात्रि में अपने पास सोने के लिए कहती थी। मैं क्या करता? मैं बेबस था। वह ऐसा प्रस्ताव रखती थी कि मेरे साथ सोई, और जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे घर से बेइज्जत करके निकाल कर भगा दिया। अरे मित्र, मुझे क्या मालूम कि जिस तरह से तुम्हारी पत्नी को भगवान ने सुंदर बनाया है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी पत्नी बहुत ही चरित्रहीन है, उसका बहुत ही गंदा चरित्र है। अपनी पत्नी के लिए दोष लगाते हुए जब वह अपने मित्र के शब्दों को सुनता है तो रमण को बहुत ही क्रोध आ जाता है। उसने अपने मित्र से तो कुछ नहीं कहा। जब शाम हो जाती है तो वह अपने घर पर आता है। पत्नी जो थी भोजन लेकर के आती है, लेकिन वह भोजन तो कर लेता है, अपनी पत्नी से ठीक से बात नहीं करता है और भोजन करने के बाद में अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी जो थी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। वह सारी बात समझ जाती है कि जरूर उसके मित्र ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा कहा होगा, लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम्हारे मित्र ने हमारे बारे में क्या कहा। वह भी जाकर के अपने बिस्तर पर अपने पति के पैर दबाते दबाते सो जाती है। इस तरह से अगला दिन हुआ। उस दिन भी उसके पति ने सही तरह से बात भी नहीं की, अब तो उससे बोलना भी बंद कर दिया। उस स्त्री ने अपने पति पर यह दबाव नहीं डाला कि आप हमसे बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन वह अपने पति की सेवा करती रही। एक रात की बात है, रमण की पत्नी ने पूछा कि आप आजकल बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो। आजकल आप ठीक तरह से बात भी नहीं करते हो, इतने दिन हो गए, क्या बात है? तब रमण अपनी पत्नी की बात सुनकर इतना गुस्से में आ गया कि उसने डंडा उठाया और अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसे बेहोश कर दिया। पत्नी जब बेहोश हो गई तो उसने समझा कि यह मर गई, लेकिन वह मरी नहीं थी। कुछ समय के बाद में जब उसे होश आता है तो वह कराहती हुई उठती है और उस भयानक अंधेरी रात में घर से निकलकर चल देती है। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कराहती हुई वह नगर से बाहर गई। नगर से बाहर एक मंदिर था
और उसी मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने बैठ जाती है और दुर्गा मां के सामने रोने लगती है। कहने लगी, हे माता, मेरे कौन से कर्मों की सजा है, मेरा कौन सा पाप है जो बिना किए पर मुझे पापी बनाया जा रहा है। आज मेरे पति ने मुझे इतना मारा, उन्होंने तो यही सोचकर मारा था कि आज वह मुझे जान से ही खत्म कर देगा, लेकिन मैं आज बच गई। मेरे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह से मंदिर में बैठकर वह रोती रही और देवी मां से कहती रही। उसी रात में उतने ही समय एक सज्जन व्यक्ति जो एक सेठ था, अपने नौकर के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उसके कान में किसी स्त्री के कराहने की आवाज पहुंचती है तो उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ मंदिर में देख कर आओ, कौन कर रहा है, कोई मुसीबत में मालूम पड़ता है। तो नौकर भाग करके जाता है, देखता है कि एक स्त्री मंदिर में बैठी हुई रो रही है। वह आकर के सेठ जी से कहता है कि कोई स्त्री रो रही है और वह बहुत परेशानी में लग रही है। तब सेठ मंदिर में जाता है और उस महिला से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका ऐसा हाल किसने किया है। सेठ कहता है कि आपकी हालत तो कुछ ठीक नहीं है, आपको अभी इलाज की जरूरत है, अगर आपको इलाज नहीं मिला तो आप मर सकती हैं। इसलिए आपके बारे में जो भी मुझे जानना है वह मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले आपका इलाज बहुत ही आवश्यक है। वह सज्जन व्यक्ति जो सेठ था उस स्त्री को ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों के बाद में जब वह ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तब उस स्त्री से सेठ कहता है कि अब आप बताइए कि आपका यह हाल किसने किया था, आपके शरीर की दुर्दशा किसने की थी और आप कहाँ की रहने वाली हो। तब वह स्त्री अपनी सारी कहानी सेठ को सुनाती है। उसकी कहानी को सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगता है। सेठ कहता है, बहन आप चिंता मत करिए, यदि आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, और यदि रहना चाहती हैं तो आप हमारे घर पर रह सकती हैं। उस सेठ का एक छोटा सा बच्चा था, उसकी पत्नी गुजर गई थी। उस गरीब आदमी की स्त्री ने कहा कि हे भाई, अब मैं कहां जाऊंगी, मेरा पति तो मुझे मारकर फरार हो गया है और मैं किसके सहारे रहूंगी। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं आपके ही घर पर रहना चाहती हूं। तब सज्जन व्यक्ति कहता है, ठीक है, यदि आप हमारे घर पर रहना चाहती हो तो यह हमारा छोटा सा बच्चा है, हमारी पत्नी मर चुकी है और इसीलिए आप हमारे इस बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इसकी देखभाल कीजिए, यही आपकी जिम्मेदारी है और यही आपका काम है, आपको हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी दिन से वह स्त्री उस सेठ के घर में रहने लगती है और उसके बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। वह सज्जन व्यक्ति का जो नौकर था वह उस महिला को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी। नौकर उसे मन ही मन चाहने लगता है और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। एक दिन की बात है, उस नौकर ने जाकर के उस स्त्री से कहा, यदि आप इस घर में रहोगी तो आपको एक काम करना पड़ेगा। स्त्री ने पूछा, बताइए भाई साहब, क्या करना होगा। तब नौकर कहता है कि आपको रोजाना रात में हमारे साथ सोना पड़ेगा। तब वह स्त्री कहती है कि भैया, वैसे भी मैं बहुत विपत्ति की मारी हूं और आप हमारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा कदापि जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पतिव्रत धर्म को निभाती हूं। जो आप सोच रहे हो मैं अपने पति के साथ ही कर सकती हूं, वरना इस दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हमारे शरीर को छू पाए। जब उस स्त्री ने साफ इनकार कर दिया तब नौकर कहने लगा, यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस स्त्री ने कहा, आपके मन में जो भी है, आप जो सोच रहे हैं वह तो हरगिज नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ कीजिए। दुखी होकर के नौकर वापस आ जाता है। वह स्त्री सेठ के बच्चे को गोद में खिला रही थी। इधर काम वासना से पीड़ित होकर के नौकर हाथ में तलवार लेता है और जाकर के उस स्त्री की गोद से बच्चा छीन लेता है और उस बच्चे की गर्दन काटकर उसे फेंक देता है। ये देखकर वह स्त्री घबरा जाती है और वह नौकर भाग करके सेठ के पास पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं पहले ही सोच रहा था कि यह स्त्री धोखा कर रही है। यह महिला विपत्ति की मारी नहीं है, ये कोई चालबाज स्त्री है। आज उसने तुम्हारे छोटे से बच्चे का कत्ल कर दिया है, तुम्हारे बच्चे को मार दिया है। सेठ जब यह सुनता है तो एकदम से व्याकुल हो जाता है और भाग करके अपने बच्चे को देखता है। उसने देखा कि बच्चे का सर अलग पड़ा है और धड़ अलग पड़ा है।
सेठ उस औरत से पूछता है कि तुमने यह क्या कर दिया? तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मेरे ही बच्चे को मार दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी हानि पहुंचाई है जिससे तुमने मेरे बच्चे का कत्ल करके बच्चे को मारकर बदला लिया है? वह स्त्री जो थी वह बुरी तरह से रो रही थी और अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उसने कहा, सेठ जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन उस सेठ ने अपने नौकर की बात पर ज्यादा विश्वास किया और उस स्त्री की बात को सुनकर के उस पर विश्वास नहीं किया। ना तो उसे यह पूछा कि बात क्या है। वह एकदम से नाराज होता हुआ उस दुखियारी से घर से निकल जाने के लिए कह देता है। सेठ कहता है, जरूर तुम ही पापिनी हो, इसीलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया होगा। निकल जाओ मेरे घर से। वह स्त्री लाचार सेठ के घर से निकल जाती है। अब तो वह रोती हुई, चिल्लाती हुई, लड़खड़ाती हुई उस नगर से बाहर चली जाती है। चलते चलते आगे एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक सौदागर है। उसके लिए कुछ डाकू पकड़कर लाए थे और जंगल में उसे पीट रहे थे। डाकुओं का सरदार वहीं पर बैठा हुआ था। सौदागर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। इधर वह स्त्री सौदागर को पिटता हुआ देखती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। सौदागर का दर्द उससे देखा नहीं जाता है। तब वह डाकुओं के पास में जाती है और कहती है कि मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं दे दूंगी, लेकिन आप सौदागर को छोड़ दीजिए। डाकुओं ने अपने सरदार से कहा कि यह स्त्री 10 सोने की मुद्राएं देना चाहती है और इस सौदागर को छुड़ाना चाहती है। सरदार ने कहा, ठीक है, आप वह 10 स्वर्ण मुद्राएं हमें दे दो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं इस सौदागर को छोड़ दूंगा। तो वह पतिव्रता स्त्री थी। उसने वह 10 स्वर्ण मुद्राएं उन डाकुओं के सरदार को दे दीं और उस सौदागर को छुड़वा लिया। सौदागर जो था उस स्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, बहन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आप कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ से इतने आई हो? तब वह स्त्री अपनी सारी कहानी बताती है। उस औरत की कहानी सुनकर सौदागर कहता है, आप चिंता मत करिए। जिस तरह से आपने डाकुओं से मेरी जान बचाई है, इसी तरह से मैं भी वचन देता हूं कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारी पूरे जीवन रक्षा करूंगा। आप मुझे अपना भाई समझकर हमारे घर चलिए। विपत्ति की मारी हुई वह स्त्री उस सौदागर पर भरोसा करके उसके साथ चलने लगती है। चलते चलते आगे एक नदी पड़ती थी। उस नदी पर एक नाव चल रही थी। नाव में कुछ सवारी बैठी हुई थी। सौदागर और वह स्त्री भी जाकर उस नाव में बैठ जाते हैं। उस नाव में जो सवार लोग थे वो कोई व्यापारी थे। उस सुंदर स्त्री को वे घूर घूर कर देखने लगे, क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी। उस स्त्री ने देखा कि यह सब उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर कोई गलत नजर डाल दे। यही सोचकर वो नाव के एक कोने में छिप कर जाकर बैठ जाती है। उसी नाव में एक बड़ा सौदागर था। वह उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। उसने उस छोटे सौदागर से पूछा कि भाई बताइए, ये आपकी स्त्री कौन लगती है? तब सौदागर कहता है, भाई साहब, यह स्त्री हमारी प्रेमिका है। बड़ा सौदागर कहने लगा, आप इसको बेचना चाहेंगे? तब सौदागर ने कहा, अरे नहीं नहीं, प्रेमिकाएं कहीं बेची थोड़ी जाती हैं। तब बड़े सौदागर ने अपनी झोली से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और 50 सोने की मुद्राएं निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, यदि आप अपनी प्रेमिका को हमें दे दोगे तो यह 50 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे दूंगा। छोटा सौदागर जो था उसने भाई बनकर के उस स्त्री के लिए वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन वो लोभ में फंस जाता है और लालच में आकर वह बड़े सौदागर को अपनी प्रेमिका बता देता है। उसने कहा, ठीक है, लाइए, ये 50 सोने की मुद्राएं मुझे दे दो। मैं यहां से चला जाता हूं और हमारी प्रेमिका को तुम ले जाओ। बड़ा सौदागर उस छोटे सौदागर को सोने की 50 मुद्राएं दे देता है और उन मुद्राओं को लेकर के वो सौदागर तुरंत ही वहां से चुपचाप नाव से उतरकर चला जाता है। इधर कुछ देर के बाद में नाविक नाव छोड़ देता है। नाव जब चलने लगती है तो बड़ा सौदागर जो था वह उस स्त्री के पास में जाता है और कहता है कि चलिए, अब आप हमारे साथ चलिए। अब तो तुम अब हमारी गुलाम हो, हमारी स्त्री बनकर रहोगी। तब वह स्त्री कहती है कि भाई साहब, मैं आपकी गुलाम कैसे हो सकती हूं और आपके साथ कैसे चल सकती हूं? तब उस बड़े सौदागर ने कहा कि तुम्हारा जो प्रेमी था, जो तुम्हारे साथ आया था,
वह 50 मुद्राओं में तुमको बेच गया है। वह स्त्री बोली, मेरा तो कोई प्रेम ही नहीं था। तब वह बड़ा सौदागर कहता है, तो वो सौदागर कौन था? तब वो स्त्री कहती है, वो तो मेरा भाई लगता था, जिसने हमारी रक्षा करने के लिए मुझे वचन दिया था, जिसकी मैंने डाकुओं से जान बचाई थी। बड़ा सौदागर कहने लगा, नहीं नहीं, वो तेरा भाई नहीं हो सकता, वो तो तेरा प्रेमी था। उसने कहा भी था कि तू उसकी प्रेमिका है, और इसीलिए वो 50 स्वर्ण मुद्राएं हमसे ले गया है, और वो नाव से उतर कर चला गया है और तुझे हमारे लिए बेच गया है। आज से तू मेरी गुलाम है। स्त्री कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो। तब वो बड़ा सौदागर कहता है, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू इस नाव में जितने भी लोग सवार हैं उनसे पूछ ले। तब सब लोगों ने कह दिया कि यह बड़ा सौदागर ठीक कहता है। तेरे उस प्रेमी ने हमारे सामने इससे 50 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं और तुझे बेच दिया है। ये सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने फिर ईश्वर का ध्यान लगाया और कहने लगी, हे प्रभु, अब तेरे सिवा मेरे धर्म की रक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहां तक अपने धर्म की रक्षा करूं? जहां भी जाती हूं, सब हमारी सुंदरता को देखकर मेरी इज्जत को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। चारों तरफ इस शरीर को नोचने के लिए भूखे भेड़िए बैठे हैं। मेरे पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हे प्रभु, आज हमें इन दरिंदे से बचा लीजिए। तुम्हारे सिवाय हमें कोई नहीं बचा सकता, और नहीं तो आज मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। उस पतिव्रता ने भगवान से विनती की, प्रभु हमारी लाज बचा लो। उस दुखियारी की दुख भरी आवाज भगवान ने भी सुन ली। तभी ऐसा क्या होता है कि एक ऐसी पानी की लहर आती है। उस पानी की लहर में वो नाव पलट जाती है। नाव जब पलट गई तो सारे लोग डूबने लगते हैं। संयोग की बात तो यह थी कि उस समय एक राजा बाहर घूमने के लिए आया था। शिकार खेलने के लिए वो नदी के किनारे टहल रहा था। उसने नाव को पलटते हुए देख लिया तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, यह नाव पलट गई है और इसमें जो डूबने वाले लोग हैं तुम उनकी रक्षा करो। सैनिक उसी समय जल में कूद जाते हैं। पानी में डूबने वाले अनेक लोग थे। उनमें से कोई भी राजा के सिपाहियों के हाथ नहीं लगा। केवल वो स्त्री उन्हें मिल जाती है। वे उस स्त्री को निकालकर बाहर ले आते हैं। राजा उस स्त्री को लेकर अपने घर चला जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हो और इस नाव में कैसे आई? आप बहुत दुखी मालूम पड़ती हो, कृपया अपना दुख मुझे साफ साफ बताइए। तब वो स्त्री राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और कहती है कि इस तरीके से हमें एक सौदागर ने खरीद लिया था और वो मेरी इज्जत के साथ खेलने वाला था। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे धर्म की रक्षा करो। ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान की मेहरबानी से वो नाव बीच मझधार में पलट गई और उसमें बैठे हुए सभी यात्री जल में डूब गए। कोई नहीं बचा, केवल मैं ही आपको जीवित मिल गई। उस राजा ने जब उस महिला की दुख भरी दास्तान सुनी तो उस राजा ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए। आज के बाद आप हमारे यहां प्रेम से रहिए। राजा भी उस सुंदर स्त्री की सुंदरता पर रींझ गया था। उसने कहा कि मैं आपको पत्नी बनाना चाहता हूं। वो स्त्री कहने लगी, राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मेरा पति मुझे मार पीट करके छोड़कर चला गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी दूसरे से विवाह कर लूं। जब परमात्मा ने मेरे धर्म की रक्षा की है तो आप भी हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। आप एक राजा हो और राजा का धर्म होता है कि दीन दुखियों की रक्षा करना, जिसका कोई ना हो उसकी मदद करना। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद आपको हमारे यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार राजा उस स्त्री को अपने महल में रहने दिया। जिस दिन से उस स्त्री ने राजा के महल में अपने शुभ कदम रखे, उस दिन से राजा के महल में सब कुछ अच्छा होने लगा था। राजा जब भी कोई समस्या में फंसता था तो वो राजा उस स्त्री के पास में जाता था और अपनी समस्या को बताने लगता था। तुरंत ही उस समस्या का समाधान वो स्त्री कर दिया करती थी। एक मंत्री राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाता, बल्कि वो स्त्री ही सारी समस्याओं का समाधान कर देती थी। कहने का तात्पर्य, वही स्त्री जब से राजा के राजमहल में आकर के रह रही थी, तब से राजा बहुत ही सुख में जीने लगा था और उसके राज्य में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा जो था मरने की कगार पर आ जाता है।
जब मरने की कगार पर राजा आ गया तो उसने उसी स्त्री को बुलाया और कहा, आज के बाद अपने राज्य का भार, इस राज्य की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इस तरह से राजा राज्य की जिम्मेदारी उस महिला को सौंप कर मर जाता है। वह स्त्री ही वहां की महारानी बन जाती है। सारी प्रजा उससे कहने लगी कि आप हमारे राज्य की मालकिन हैं, महारानी है। एक दिन की बात है, उसने अपने मंत्री से घोषणा कर दी कि जो जहां भी आस पड़ोस के जितने भी नगर है, सब लोगों को हमारे दरबार में एक एक करके बुलाया जाए। राजा के सैनिक सबके लिए सूचना देते हैं कि कल हमारे दरबार में सभी लोगों को निमंत्रण है। हमारे राज्य की जो महारानी है, उन्होंने आपके लिए बुलवाया है। अगले दिन आस पड़ोस के जितने भी नगर थे, सभी लोग, स्त्री पुरुष, उस राज्य की महारानी के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब वह दरबार में पहुंची तो वहां उसका पति भी था और उसका मित्र भी था, और वह सेठ भी वहां पहुंच जाता है, और वो सौदागर भी वहां मौजूद था जिसने उसको देखा था। जब चारों को स्त्री ने देखा तो सबसे पहले उसने अपने पति को बुलाया और उस पति से कहा कि आपने मुझे पहचाना। उसका पति कहने लगा, आप हमारे इस राज्य की महारानी हैं। तब वो स्त्री कहने लगी, नहीं नहीं, आप हमारे पति हैं और मैं आपकी स्त्री हूं। आपने अपने मित्र के कहने के अनुसार हमें इतना पीटा कि मरा हुआ समझ करके आप हमें छोड़कर चली गई थी, और आपके मित्र ने जो हमारे लिए दोष लगाया वह सत्य नहीं था। सत्य यह था कि आपका मित्र जो था वो मुझ पर मोहित हो गया था और हमारे साथ सोने के लिए कह रहा था। जब मैंने उसका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने यह कहा कि मैं तुम्हारे पूरे नगर में तुम्हें बदनाम कर दूंगा, और जब आप लौट करके आए तो सारा दोष मेरे ऊपर थोप देता है। इस तरह से उसके मित्र को बहुत ही अपने मित्र पर क्रोध आ जाता है। इस तरह से उसके पति को अपने उस धोखेबाज मित्र पर बहुत ही क्रोध आ जाता है। वह उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह स्त्री ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसके लिए सजा अब इसी दरबार में मिलेगी। लेकिन इसके लिए क्या सजा मिलेगी वो मैं तय करूंगी, आप इंतजार कीजिए। उसके बाद में उस स्त्री ने उस सेठ को बुलाया और उसे नौकर के लिए बुलाया और कहा कि सेठ जी, आपके बच्चे को पता है किसने मारा था? फिर सेठ ने कहा, बताइए मेरे बच्चे को किसने मारा था? जवाब दिया, आपके नौकर ने। आपके नौकर की मेरे ऊपर गंदी नजर थी, और जब मैंने मना कर दिया तब उसने कहा, मैं तुम्हें नगर में बदनाम कर दूंगा। उस रात में आपके बच्चे को खिला रही थी, तभी यह काम वासना में अंधा होकर मेरे पास आता है और तलवार लेकर के आपके बच्चे की गर्दन धड़ से उड़ा देता है। इतनी बात सुनकर के सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रानी रोकती है और कहती है कि इन लोगों के लिए सजा राज दरबार से मिलेगी, आप इंतजार करिए। उसके बाद में वो स्त्री उस सौदागर को पहचान लेती है तो सौदागर को बुलाती है और कहती है कि पहचाना मुझे? हां, आप इस राज्य की मालकिन हैं। जवाब दिया, नहीं, मैं वही स्त्री हूं जो डाकू तुम्हें पीट रहे थे। उनसे मैंने आपको बचाया था और आपने मुझे वचन दिया था कि भाई बनकर के मैं आपकी रक्षा करूंगा, परंतु आपने नाव में एक बड़े सौदागर के हाथ मुझे बेच दिया और 50 स्वर्ण मुद्राएं के लोभ में फंसकर तुम वो एहसान भूल गई। वो सौदागर जो था, रानी की बातें नीचे को मुंह लटकाए सो रहा था। उस समय वो कुछ बोलने के लायक नहीं था। उस राज्य की रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहती है कि जाओ, इन अपराधियों को पकड़ करके आजीवन के लिए कारागार में डाल दो। वही हुआ। उसके नौकर चाकरों ने, सिपाहियों ने उसके पति को, मित्र को, सौदागर को और उस सेठ के नौकर को जेल में डाल दिया। उसके बाद सारे लोग अपने नगर में चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वो अपने पति को बाहर निकाल लेती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ में जीवन जीने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी में मिल गया होगा। देवी रुक्मणी ने कहा, हे स्वामी, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी थी, परंतु मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई कि वे 4 लोग कौन हैं जिनसे कभी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, आइए मैं आपको बताता हूं वे 4 लोग कौन हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पहला है, पति के मित्र पर एक स्त्री को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मित्र एक जैसे नहीं होते। जो अच्छे होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और जो बुरे होते हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए पति के मित्र पर भी भूल करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके साथ में धोखा कर सकता है और आपका धर्म भ्रष्ट कर सकता है। दूसरा होता है
कानों का कच्चा व्यक्ति। जो व्यक्ति कानों का कच्चा होता है उससे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कानों का कच्चा वो सेठ था, उसे नौकर ने जैसा कह दिया उसने उसी की बात मान ली। दोष उस स्त्री का नहीं था। इसीलिए जो कानों का कच्चा व्यक्ति हो उससे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके साथ मदद करने की बजाय आपके साथ धोखा कर सकता है। और तीसरा है अविश्वसनीय व्यक्ति। जो व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है, अपरिचित है, उस पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे सौदागर ने जो विश्वास दिया था उसने ही विश्वासघात कर दिया था, सिर्फ लोभ की खातिर। इसलिए लोभी आदमी को पहले लोभ दिखाकर आजमा लेना चाहिए, तभी विश्वास करना चाहिए। उससे पहले उससे कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए। स्त्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्यान रखना चाहिए कि वे किससे मदद मांग रही हैं या कौन उन्हें मदद की दिलासा दे रहा है। ऐसे लोगों की मदद पर कभी भरोसा न करें जो अविश्वसनीय लोग हों, जिनका स्वभाव या जिनका गुजरा हुआ कल विश्वसनीय नहीं रहा हो। उनसे मदद मांगना जोखिमपूर्ण हो सकता है। स्वार्थी लोग जो केवल अपने फायदे के लिए दूसरों की मदद करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। किसी अजनबी से मदद मांगने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोग जो हर परिस्थिति में नकारात्मकता ढूंढते हैं, वे सही सलाह देने में असफल रहते हैं। भावनात्मक रूप से जो लोग शोषक हैं, जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उनसे मदद मांगने से बचना चाहिए। अत्यधिक आलोचक जो हर बात पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, ऐसे मामलों में भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या पेशेवरों से ही मदद लेना बेहतर होगा। जो इंसान लोभी, लालची है, ऐसे व्यक्ति पर भी कभी मदद न मांगे। महिलाओं को इस कहानी से इन्हीं बातों को सीखने की जरूरत है। वे कभी किसी के हाथों धोखा नहीं खा सकती। देवी रुक्मणी बोली, हे स्वामी, मैं आपकी इन बातों को हमेशा याद रखूंगी और सावधानी का पालन करूंगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।